गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं वीरेंद्र कुमार विवेक आप सभी का इस यूट्यूब चैनल पे हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आज आप लोग के लिए हम बहुपद का 2.3 क्वेश्चन नंबर 3 लेके आए हैं, जिसमें आपको दो शून्य दिया हुआ है और इसके अन्य दो शून्य के बारे में आप लोग को जानकारी लेके निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले आप लोग को जो दिया है px वो हम लोग लिख लेते हैं। px आपको दिया हुआ है 3x⁴ प्लस 6 दिखा दे रहा है 6x²6x³ माइनस 2x² माइनस 10 माइनस 5, ये आपको px दिया हुआ। अब इसमें दिया कि दो शून्य आपको निकाल के दे दिया गया, कहा कि अन्य दो शून्य आप ज्ञात कीजिए। अन्य दो शून्य निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, gx का मान निकालेंगे। gx आकर निकालते कैसे, जब दो शून्य आपको दिया रहता है तो उससे हम लोग gx निकाल सकते हैं। तो यहां हम लिखेंगे gx इक्वल, आपको दो शून्य जो दिया पर वो लिखेंगे दो शून्य बराबर आपको दिया हुआ है √5/3 एंड √माइनस 5/3। अब यहां पे इसको अगर हम लोग gx लिखेंगे, यदि हम लोग gx का या यहां पर gx लिखते हैं, इसको हम लिख सकते हैं x माइनस प्लस में वैल्यू आया 5/3 इंटू। अब यहां पे एक बात ध्यान, जब हम लोग शून्य निकालते थे तो इस तरह का टर्म होता है x - 2 इंटू x + 2, इस तरह से टर्म बराबर 0 होता था ना। इसलिए हम लोग शून्य निकालते थे x बराबर 2 निकलता था, x बराबर -2 निकलता था। अब ये शून्य आपको दिया हुआ, इससे हम लोग क्या करें, gx का निर्माण करते हैं और gx का निर्माण करके हम px को भाग देंगे। भाग देने के बाद हमें जो रिजल्ट निकलेगा उसका फिर हम लोग क्या निकालेंगे, फैक्टर फैक्टर जब निकलता है तो फिर हम लोग क्या करेंगे, उसका हम लोग गुणनखंड फैक्टर के उसका शून्य निकालेंगे तो दो शून्य आपको निकल जाएगा। तो चलिए इसको हम लोग देखते हैं। तो यहां x माइनस √5/3 इंटू x प्लस √5/3 दे दिया गया है। अब इसको हम लिख सकते हैं कि आप फॉर्मूला जानते होंगे a² माइनस b² का फॉर्मूला होता है a प्लस b इंटू a माइनस b इंटू a प्लस b। अब देखते हैं यहाँ पर a माइनस b इंटू a प्लस b आपको पहले से ऑलरेडी है। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं x² माइनस √5/3 का होल स्क्वायर। चलिए हो गया। अब यहां पे इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, तो यहां पे लिखेंगे x² माइनस, अब यदि किसी भी संख्या के रूट का, अगर कोई भी संख्या रूट में हो, यदि उसका स्क्वायर करते हैं तो वो संख्या हमको निकल, जैसे √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3 होगा। √5 का स्क्वायर 5 होगा। √3/2 का स्क्वायर तो कितना, 3/2 हो जाएगा। यहां पर आपको दिया 5/3 का √5/3 का स्क्वायर दिया, तो उसको भाई हम लिख सकते हैं 5/3, तो 5/3। अब आप याद कीजिए, जब हम लोग बहुपद याद करते थे तो उसमें जब नीचे में कोई संख्या आता था तो ऊपर से, जब ऊपर को क्या करते थे, गुना, हर में अगर कोई हर आता था, कोई हर से क्या करते थे, ऊपर में गुना करते, अंश गुना कर दीजिए। तो यहां पर क्या लिख सकते हैं 3x² माइनस 3 गुना 5/3 हो गया। ये आए आपका कैंसिल हो गया, तो भाई आपको gx का मान निकल गया कितना, gx का मान निकल गया 3x माइनस कितना 5। अब हमको gx निकल गया। जब gx निकल गया है तो आप इसको सही तरीका से देख सकते हैं और इससे हम क्या करेंगे, px से भाग लेंगे, हम इसे मिटाएंगे, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। चलिए नोट कर लीजिए।
चलिए हमको gx निकला हुआ था 3x माइनस 5। अब उसमें भाग देंगे, gx का मान निकला 3x माइनस 5। हम लोग क्या करेंगे, इसमें भाग देते हैं 3x स्क्वायर निकला था 3x स्क्वायर माइनस 5। अब इससे भगा देंगे 3x पावर 4 माइनस प्लस 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10 माइनस 5 हो गया, माइनस 10x माइनस 5। अब यहाँ पर ये सवाल आपको ये जिस पे भाग देंगे, भाग देने के लिए आप लोगों को बताए थे, अगले वीडियो में देख लेंगे तो भाग देने के सीखे, फिर भी हम थोड़ा सा बेसिक बता रहे हैं आप लोग को। यहाँ पर कंपेयर हम इसको और इसको करेंगे, बात बाकी क्या उससे कोई मतलब नहीं है। हमको जाएंगे उसी के पास जिसके पास मेरा काम बन जाए, जिसके पास नहीं जाए, जिसके पास काम ही नहीं बनता मेरा, तो उसके पास जाने की क्या फायदा। इसलिए जाएंगे उस इंसान के पास जिस इंसान के पास मेरा काम बनता है। तो कंपेयर करेंगे इसके प्रथम पद और इसके प्रथम पद। तो यहां पर देख रहे हैं कि 3x स्क्वायर, यहां पर 3x पावर 4 है, तो पावर में हमको कितना का अंतर है, पावर में 2 का अंतर है। लेकिन अगर कोफिशिएंट का बात करते हैं, गुणांक की बात करते हैं, तो गुणांक मेरा पूरा यहां भी 3 है, वहां भी 3 दिया हुआ। तो यहां पे हम लोग लिख सकते हैं, यहां पे लगाएंगे x स्क्वायर, कोई परेशानी। एक बार फिर से आपको बताया कि यहाँ 3x स्क्वायर है, क्या 3x स्क्वायर माइनस 5। हमको 5 को देखना है, देखना 3x स्क्वायर और 3x पावर 4 को देखना है। तो इसको पुराने के लिए 2x स्क्वायर की आवश्यकता है, तो उसको लगा देना। चलिए इसको इससे गुना कीजिए, कितना होगा, तो 3x पावर 4 माइनस 5x स्क्वायर। जब हम लोग घटाते हैं तो भाग में देते, घाटा चिन्ह तो लेकिन इसमें चिन्ह बदलना पड़ता है, प्लस तो माइनस, माइनस तो प्लस। भाई गुना भागा इसमें नहीं, गुना भागा उसमें क्या, इसमें घटाने प्रक्रिया में क्या करते हैं लोग, चिन्ह बदल जाते हैं। तो यहाँ प्लस तो माइनस, यहाँ प्लस, ये कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर देख रहे कि यहाँ लिख सकते हैं 6x क्यूब। अब इसको देखेंगे तो यहाँ देख रहे प्लस 5x स्क्वायर या माइनस 2x स्क्वायर। तो चिन्ह जिसका बड़ा वही चिन्ह लिखते हैं। तो चिन्ह तो प्लस वाला का बड़ा है तो प्लस लिखेंगे। 5 में से 3 गया कितना, 5 में से 2 गया, सॉरी 5 में से 2 कितना, 3x स्क्वायर हो गया। अब इसको और इसको कंपेयर करते हैं तो यहाँ देते 3, यहाँ कितना 6, 3 दूना 6, चिन्ह प्लस का प्लस देंगे, 3 दूना 6 हो गया। कोफिशिएंट मेरा पुराने गुणांक मेरा हो चुका है। अब यहाँ पर देखते हैं 3x स्क्वायर, यहाँ पे x क्यूब है, स्क्वायर में 1 का कमी, यहाँ पे पावर में 1 का कमी है, यहाँ x दे देंगे ना। चलिए तो 3 दूना 6x क्यूब प्लस माइनस, प्लस माइनस माइनस, 5 दूना 10x माइनस प्लस, ये भाई कैंसिल हो गया। अब देखिए इसका कंपेयर यहां से कीजिए, 10x माइनस 10x प्लस 10x, यहां से इसको हम काट सकते हैं। चलिए अब उतर गया आपको 3x स्क्वायर माइनस 5। अब यहां पे प्लस 1 से लगा दो भाई, क्योंकि 1 से लगाने के बाद हो जाएगा, तो कितना देगा 3x स्क्वायर माइनस 5 माइनस प्लस, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, देखिए ये निकल गया। अब ये मेरा आपका जो qx निकला है, यानी कि क्वोशिएंट जो निकला है, इसका हम निकालेंगे फैक्टर, यानी कि गुणनखंड निकालेंगे। गुणनखंड निकालने के बाद उसका हम लोग शून्यक निकालने के बाद जो शून्यक होगा वही आपका 2 अन्य शून्यक होगा, तो निकाल दे। चलिए वेरी गुड। तो यहां पर आपको जो दिया हुआ qx, इसका हम लोग फैक्टर निकालते हैं। तो फैक्टर निकालने के लिए आप लोग को बताए थे, अगर नहीं हो समझते तो पुनः आप लोग को याद दिलाता हूं। इसका कंपेयर हम लोग करते हैं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। इसमें a और c को गुना करते, a और c को गुना करने के बाद उसका हम लोग गुणनखंड की फैक्टराइजेशन करते हैं, गुणनखंड करते हैं।
उसके बाद अगर जो टर्म आता है, जो संख्या आता है, उसको हम लोग क्या करते हैं कि इस तरह से अरेंज करने की जोड़ने और घटाने पर हमको बी वाला टर्म आना चाहिए। उसको इस तरह से अरेंज करें कि जोड़ने और घटाने पर हमको क्या आना चाहिए, बी वाला टर्म आना चाहिए, यानी कि पद आना चाहिए। चलिए भाई, यहाँ पर एक्स स्क्वायर, यहाँ पे 1 है, 1 गुना x क्या होगा, एक्स स्क्वायर। 1 एक्स स्क्वायर तो दिखते नहीं कोई बहुपद में, अलजेब्रा में, तो यहाँ क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर को तोड़ेंगे तो कितना, x प्लस x क्या होता है, 2x होता है, x गुना x क्या होता है, एक्स स्क्वायर होता है। चलिए, तो यहां हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस कितना, x प्लस 1 बराबर 0। तो x को माने कितना, x प्लस 1 होगा, प्लस 1 को माने कितना, x प्लस 1। हम जानते हैं कि जब किसी भी गुणनखंड का ये टर्म और ये टर्म बराबर हो, ये टर्म और ये टर्म बराबर हो, तो निश्चित रूप से वो गुणनखंड सही होता है। अगर ये टर्म और ये टर्म बराबर नहीं हो, फिर आपका गुणनखंड गलत है। तो चलिए, तो x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1 बराबर 0, यहां पर हो जाएगा आपका x प्लस 1 बराबर 0। तो x प्लस 1 बराबर 0, तो इसीलिए भाई x का मान कितना होगा यहाँ पे, इसलिए x बराबर -1 और x बराबर -1। तो अन्य दो शून्यक हो गया आपको ये, तो सभी शून्यक हो गया। दो शून्यक आपको वहां था, तो लिखेंगे अतः सभी शून्यक। तो -1 उसके बाद -√5/3 ये आपका रहा अन्य सभी शून्य। तो क्वेश्चन नंबर 3 आपका कंप्लीट होता है। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। बहुत ही आसान है, यदि बच्चा में आप लोग पढ़े होंगे, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिससे आपको उतारने में लाभ मिलेगा। चलिए, शायद आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, बहुत ही अच्छे आप लोग हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 का है कि यदि x³ - 3x² प्लस x प्लस 2 को एक बहुपद gx से भाग देने पर भागफल और शेष क्रमशः x - 2 और -2x प्लस 4 हो, तो gx का मान ज्ञात कीजिए। आप लोग बचपन में भागा को जांच करने के लिए सीखे होंगे। भाज बराबर भाजक गुना भागफल जो शेष, भाज बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेष। जब भाज बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेष दोनों बराबर होता था, तो तब हम लोग क्या करते थे, बोलते थे मेरा भागा बिल्कुल, ये डिवाइड जो है बिल्कुल कंप्लीट सही है। इसी में हमको कहा है कि भाज ज्ञात कीजिए, भाजक ज्ञात कीजिए कि भाजक आपको होता, भाजक को हम लोग gx से स्वीकार करते हैं, तो यहाँ पर हम लोग देते वही भाजक निकालेंगे। तो इसमें थोड़ा सा एक्सटेंडेड तरीका से दिखाएंगे। तो आप लोग तो जूनियर में सीखे, ये तो 10th क्लास है। तो चलिए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4। जो आपको दिया हुआ पहले उसको हम लोग लिखते हैं। तो यहां पर आपको दिया हुआ है गिवन px बराबर दिया हुआ है, px बराबर दिया है x³ माइनस 3x² प्लस x प्लस 2। और भाई आपको यहां पर दिया हुआ है qx बराबर दिया आपको, qx दिया x - 2 और rx यानी कि रिमाइंडर यानी कि शेष, रिमाइंडर आपको दे दिया है
माइनस 2x प्लस 4। तो निकालना क्या है प्यारे बच्चों, इसमें निकालना हमको gx का मान बराबर 8। तो चलिए हम लोग फार्मूला लिखते हैं। तो लिखिए फार्मूला होता है px बराबर होता है qx गुना gx, qx मल्टीपल gx प्लस rx। px बराबर होता है qx गुना gx प्लस r। भाज बराबर भाजक गुना भागफल गुना भाजक प्लस शेष। अब भाज जब 2 गुना 3 हो तो 3 गुना 2 लिखो, 2 गुना 3 लिखो, बात तो बराबर है। चलिए तो मान निकालते हैं इसका, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर और प्लस x प्लस 2 बराबर, आपको qx का मान दिया हुआ कितना, x माइनस 2 आपको दिया हुआ। उसके बाद आपको gx का मान नहीं मालूम है, प्लस rx शायद आपको दिया हुआ है, माइनस 2x प्लस 4। अब इस टर्म को इधर ले आएंगे, इस टर्म को इधर ले आएंगे तो क्या होगा, यहां पे प्लस है माइनस होगा, चिन्ह बदल जाता है। तो इधर लेते हैं हम लोग, तो x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2। यहां पे प्लस माइनस क्या हो गया, माइनस माइनस को बराबर के उस साइड अगर डालते तो क्या हो जाएगा, प्लस होगा। क्या होगा, प्लस कितना 2x। अब माइनस है प्लस है तो प्लस को इस साइड लाएंगे तो क्या होगा, बराबर के इस साइड उस साइड करने के बाद चिन्ह परिवर्तन होता है। तो माइनस प्लस तो क्या हो जाएगा, माइनस 4 बराबर x माइनस 2 इंटू gx। तो चलिए अब हम लोग आ चुके हैं, लगभग वो होने वाला है। तो यहां पर x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर, अब 2x प्लस 2x प्लस x कितना आ गया 3x। यहां पर क्या दिया 2, यहां पे यहां प्लस में यहां माइनस, चिन्ह बराबर चिन्ह होगा माइनस होगा, यहां पर कितना 2 हो गया बराबर x माइनस 2 इंटू gx हो गया। अब इसको हम लोग भाई लिख सकते हैं इस तरह से, तो gx बराबर x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 बटे कितना x माइनस 2। इसी टाइप से हमको बच्चा में जब दिया जाता है इतना इतना को भाग दीजिए, हम लोग शर्ट से लेते हैं ऐसे मार देते हैं, भागा देते, तो हम भी भागा मार देते हैं, हम समाज से बाहर थोड़े हैं। चलिए इसको भाग देते हैं हम यहां पे, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2। तो इसमें हम लोग कंपेयर करेंगे इसको और इसको, इसके प्रथम पद और इसके प्रथम पद। यहां पर देख रहे कि कितना स्क्वायर पावर में 1 है, यहां पावर में 3 है, तो कितना का अंतर, 2 का अंतर है। टर्म तो वही होगा, x यहां पे x यहां पे, यहां पर हम लोग क्या लगा देंगे एक्स स्क्वायर। अब इसको इससे मल्टीपल कीजिए तो कितना हो जाएगा, या आप लोग जानते हैं कि गुना पावर जुड़ता है, 2 गुना x पावर 3, तो भाई ये कितना हो जाता है x पावर 5 हो जाता है। तो गुना पावर जुड़ता है तो कितना लगेगा, यहाँ पे 2 यहाँ पे 1, इसको क्या लिख सकते हैं x पावर 3, यहाँ प्लस यहाँ माइनस, तो माइनस 2 गुना x स्क्वायर कितना हो गया 2x स्क्वायर माइनस प्लस, ये कैंसिल हो गया। चलिए अब हम लोग सेम जाति को खोजते हैं, यहाँ पे 2x स्क्वायर है, यहाँ पर 3x स्क्वायर, लेकिन देख रहे यहाँ माइनस यहाँ प्लस, तो माइनस का चिन्ह बड़ा है तो x स्क्वायर प्लस 3x। चलिए अब यहाँ पर देख रहे हैं कि इसी से पटा यहाँ प्लस
से यहाँ माइनस, जब यहाँ पे और यहाँ पे माइनस आता है तो उधर हम माइनस लगा देंगे, माइनस एक्स, तो माइनस एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस कितना हो जाएगा 2x प्लस माइनस, ये कैंसिल, या क्या लिख सकते हैं x प्लस x माइनस 2, तो यहां प्लस 1 से लगा दीजिए तो कितना x माइनस 2 माइनस प्लस ये कैंसिल वैल्यू, तो आपको लिखेंगे आपका gx बराबर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, तो आपका ये सवाल भी कंप्लीट हो गया। चलिए 2 मिनट आप लोग और से मिलेंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग। सवाल बन गया क्वेश्चन नंबर 4, मिटा दे। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। बहुत ही आसान, बहुत बच्चा देख के छोड़ देते कि क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है क्या करें। और उस टाइप का क्वेश्चन बनाए हुए थे, बहुत क्वेश्चन बनाए हुए थे, लेकिन समझते नहीं, जिसके कारण से बच्चा इस क्वेश्चन को छोड़ ही देते। बहुत बच्चे देख रहे इस क्वेश्चन को बार लगातार जब हमको मिलता है तो बच्चा छोड़ ही देते हैं, क्योंकि क्वेश्चन को समझ नहीं पा रहे। जब घात घातांक को आप लोग समझ गए तो 5 में क्या रखा है, कुछ नहीं है। देखिए कह रहा कि एक बार हम सवाल पढ़ते हैं आप लोग के बीच। कह रहा कि बहुपदों px, gx, qx और rx के एक ऐसा उदाहरण दीजिए, एक ऐसा उदाहरण दीजिए जो विभाजन एल्गोरिथम को संतुष्ट, जो विभाजन एल्गोरिथम को संतुष्ट करते हो तथा क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि घात px बराबर घात qx, घात qx, यानी कि px का घात और qx का घात आपस में बराबर होना चाहिए और पूरा पूरा कट भी जाना चाहिए। तो हम आपको बताते हैं कि एक सवाल है, यहां पे px के घात का पावर डिग्री px बराबर 2x स्क्वायर, इसका घात देखिए और इसका घात p, इसका घात, दोनों का घात बराबर है
px का घात बराबर qx का घात। एक ऐसा एग्जांपल लेंगे, आप लोग भी ले सकते हैं, अपने को जो एग्जाम, लेकिन घात दोनों का बराबर, वो पूरा पूरा कट जाना चाहिए। हो गया। चलिए अब यहां पे करा क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर 2 करा कि घात qx बराबर घात rx। घात qx बराबर घात rx। घात qx यहां देते घात qx घात rx, यानी कि qx का घात जो है rx के घात के बराबर होना चाहिए। इसका पावर 1, इसका पावर क्या 1 है, दोनों आपस में बराबर है। समझ गए। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, बहुत ही आसान है, सिर्फ आप लोग समझते हैं। नहीं समझ में आता है तो कमेंट कीजिए, निश्चित रूप से पुनः आप लोग को ये वीडियो बना के भेजूंगा। घात rx बराबर 0, तो rx का घात यहां पर हमको कह रहा है कि 0 दिया हुआ, क्या दिया हुआ 0 देना चाहिए। तो rx का घात, तो यहां पर देख रहे कि rx है का, यहां देखिए rx है। अब बोलेंगे सर यहां पे दिए 4, तो rx का घात कहां हुआ, किसी भी संख्या पे पावर 0 हो तो उसका मान क्या होता है 1। तो इसको हम गुना x कर पावर 0 दे सकते हैं ना, इसका घात कितना 1 हो गया, 0 हो गया। तो प्यारे बच्चों आज बहुपद कंप्लीट हो गया है। अगले क्लास में हम एडवांस लेके आएंगे, जिसको आप लोग ऐच्छिक, जिसको छोड़ देते लेकिन क्वेश्चन उसी से आता है, उससे भी क्वेश्चन आता है। कहते हैं रोशनी मुकद्दर में हो तो, रोशनी मुकद्दर में हो तो अंधेरे भी वापस लौट जाते हैं, अंधेरे भी वापस लौट जाते हैं। हौसला बुलंद हो तो, हौसला बुलंद हो तो मंजिल फिर भी मिल जाते हैं। तो प्यारे बच्चों अपने हौसले को बुलंद करके रखिए, बनाए रखिए, निश्चित रूप से आप अपने मंजिल तक पहुंच ही जाएंगे। जब आपका हौसला ही गिर गया तो आपके पास से कुछ भी पूंजी हो तो निश्चित रूप से वो नष्ट हो सकता है। इसलिए आप लोग से रिक्वेस्ट करेंगे कि अपना हौसला बनाए रखें, निश्चित रूप से आप अपने मंजिल पे आज हो कल हो निश्चित रूप से पहुंच ही जाएंगे। ठीक है, धन्यवाद। हमारे चैनल से जुड़े रहिए।